बच्चों, let's read the question. Question says, proves that the cone of greatest volume, which can be inscribed in a given sphere, has an altitude equals to two-third the diameter of the sphere. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम किसी भी फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम उसका फंक्शन बनाते हैं और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और इस फंक्शन को जो डेरिवेटिव है उसको इक्वल्स टू जीरो करते हैं और ये वो पॉइंट फाइंड करते हैं जिसपे डेरिवेटिव जो है वो जीरो है. वो सभी एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और फाइंड करने के बाद हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. डबल डेरिवेटिव में हम उन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं. अगर उस पे जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जीरो से बड़ी आती है, तो हम बोलते हैं एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा, अगर पॉजिटिव आती है तो, एंड उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होता है. एंड एफ डबल डैश एक्स जो है, अगर जो हो वो निगेटिव हो तो हम बोलते हैं उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है. ना हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें कुछ जो कि एक स्फीयर के अंदर है और नाउ हमें प्रूफ क्या करना है. पहले इसमें लेते हैं, इसका जो रेडियस है वो r है जो कि फिक्स है, रेडियस r. मैं लिख लेता हूँ r इक्वल्स टू कांस्टेंट और रेडियस है जो कि इस स्फीयर की, और इसकी जो हाइट है, हाइट मतलब एल्टीट्यूड ऑफ जो कि है h, हम h लेट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक. और इसके लिए हम जो यहाँ हाइट से लेकर यहाँ तक जो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं और यहाँ तक हम इसको x मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x है. तो ना, और यहाँ से यहाँ तक हम जानते हैं r है किसका, हम यहाँ पे कैपिटल R लिख लेते हैं जो कि है उसका कोन का रेडियस. ठीक है. तो नाउ यहाँ पर हमसे एल्टीट्यूड जो है प्रूफ ये करना है. एल्टीट्यूड इक्वल्स टू टू थर्ड ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर. डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस ऑफ द स्फीयर जो कि स्मॉल r हमने लेट कर रखी है. इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 अपॉन इक्वल हो जाएगा 4/3 r. हमें ये प्रूफ करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ, अब हम इस ट्रायंगल में, जो ये वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब इस साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा. और यहाँ से जो कैपिटल आर स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा. और हम जानते हैं जो पूरा h है, ये जो यहाँ से यहाँ तक h है वो इक्वल होगा किसके, यहाँ रेडियस के यहाँ से लेके यहाँ तक और प्लस x के यहाँ से यहाँ तक. तो मैं इस h को लिख सकता हूँ क्या, r स्मॉल r प्लस x के. और हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं. वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ कॉन पाई r स्क्वायर h. नाउ यहाँ पे हम r स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो r स्क्वायर और h की दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 और r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और h की वैल्यू है r प्लस x. और यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई r क्यूब माइनस r एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस r स्क्वायर एक्स. नाउ ये हो गया. अब इसका इस वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है तो इसलिए इसका डेरिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये इक्वल हो जाएगा d ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1/3 पाई, और r क्यूब का तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट होगा क्योंकि जो स्मॉल r है वो कांस्टेंट है. और यहाँ पे माइनस r एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x क्यूब का हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का, और यहाँ पे x का हो जाएगा 1, तो प्लस r स्क्वायर. नाउ अब हमें क्या करना है कि हम d ओवर डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं और हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं x की जिसके लिए जीरो होता है. तो नाउ यहाँ पे हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद 2r x प्लस 3 x
आर स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ इस टर्म को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो 0 हो जाएगा और इसको हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ इसको हम फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3rx माइनस rx, इसको लिख सकते हैं 2rx को, और ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x और ये हो जाएगा x प्लस आर, और यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस आर, ये हो जाएगा x प्लस आर इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से x प्लस आर को, तो x प्लस आर को कॉमन लेने पर ये बचेगा 3x माइनस आर इक्वल टू 0। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो एक तो 0 होता है, तो इफ x माइनस x प्लस आर इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस आर, एंड इफ 3r माइनस यहाँ पर 3x है तो 3x माइनस आर इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू आर, एंड ये हो जाएगा यहाँ पर 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा r अपॉन 3। नाउ यहाँ से x की दो वैल्यूज आई हैं, तो x या r दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, तो क्योंकि लेंथ है तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। नाउ इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव करना होगा डी ओवर डी एक्स का। तो जो हमारा डी ओवर डी एक्स आया था वो ये आया था, तो हम लिख लेते हैं डी ओवर डी स्क्वायर बी ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है। अब अंदर बचा क्या था, इसका क्या होगा, x का क्या हो जाएगा 2r माइनस 2r, तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2r बचेगा, और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 6x, और यहाँ पे आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो आर स्क्वायर का हो गया 0। यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं 1/3 पाई, तो यहाँ से कॉमन और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा क्या r प्लस 6 r प्लस 3x, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉमन में। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं डी स्क्वायर बी ओवर डी एक्स स्क्वायर। हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, एन एक्स इक्वल टू आर बाई 3, तो एक्स इक्वल टू आर बाई 3 पुट करते हैं, तो ऑफकोर्स अंदर वाला तो टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, दोनों पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और आर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अंदर वाला टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब पूरा निगेटिव हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू आर अपॉन 3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2/3 पाई इंटू आर प्लस एक्स की वैल्यू आर अपन 3, तो ये 3 इंटू आर अपन 3, 3 से 3 कटा, ये 2r हो जाएगा, तो ये कितना आ गया माइनस 4/3 पाई आर, जो कि है निगेटिव, सभी आर के लिए आर की वैल्यू तो लेंथ है पॉजिटिव रहेगी, तो ये कैसे है लेस देन 0 है, तो x इक्वल टू आर अपॉन 3 के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये निगेटिव है, तो r इक्वल टू आर एक्स इक्वल टू आर अपॉन 3 के लिए, तो x इक्वल टू आर अपॉन 3 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। तो हम चेक कर लेते हैं कि प्रूफ हमें तो एल्टीट्यूड करना था, हाइट करना था, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा h इक्वल टू 4/3 r हमें फाइंड करना था, तो h इक्वल टू है क्या हमारा, पहले हम ये देख लेते हैं, तो h इक्वल टू हमारा है h इक्वल टू r प्लस x की वैल्यू पुट करते हैं, तो r प्लस r अपॉन 3 हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4r अपॉन 3, और इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2r, क्योंकि हमें तो इस फॉर्म में लिखना था, तो h इक्वल टू कितना आ गया 2/3 2r, तो हमें क्या प्रूफ करना था, जो एल्टीट्यूड है वो डायमीटर का कितना है 2/3 है, तो हमें ये प्रूफ करना था, सो वी हैव प्रूफ दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।